हमीरपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवक ने ससुराल वालों की धमकियों और पत्नी के न आने से परेशान होकर 23 अक्टूबर को अपनी जान दे दी। मूल रूप से कानपुर देहात के रहने वाले 23 वर्षीय आयुष दिवाकर, जो हैदराबाद की एक कंपनी में मैनेजर थे, उन्होंने अपनी मौत से पहले एक 3 मिनट का वीडियो बनाकर सब कुछ बयान किया है कि वीडियो में साफ उन्होंने कहा है, मेरी मौत का कारण मेरी पत्नी और उसके घर वाले हैं। उन्होंने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। बताया जा रहा है कि आयुष ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। ससुराल की धमकियों और लगातार मानसिक तनाव ने आखिरकार उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक कोई बेटा, कोई भाई रिश्तों के जहर में यूं ही अपनी जान देता रहेगा। समाज को सोचना होगा, प्यार में मौत नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए। आइए आगे सुनते हैं बेटे की मां ने क्या कहा। देखिए ये खास रिपोर्ट हमीरपुर से। मैं आयुष दिवाकर अपने पूरे होशो आवाज़ में बोल रहा हूँ कि ये इसलिए हुआ जो भी मैं करने जा रहा हूँ। मेरी वाइफ महिमा जो मुझे छोड़ के जा चुकी है, इतना प्यार करता था मैं उसको। मैं आज पुलिस स्टेशन भी गया, उनसे भी कॉल करवाया। शायद उसकी मम्मी लोग परेशान कर रहे हैं, नहीं आने दे रहे हैं करके मैंने बोला ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी मम्मी ने उसके ऊपर कुछ करवाया है, जादू, जो भी ब्लैक मैजिक होता है करके। वो इसलिए सीधे दो शब्द के अलावा कुछ भी नहीं बोल रही है। नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। कोई और होता है, पहले बात करता है, बात समझता है, क्यों नहीं आना है, बताओ तो क्या हो गया है, मैटर देखेंगे। नहीं हो रहा है कुछ भी। तो उनकी मम्मी, भाई ने तो धमकी दे रहा था मुझको कि नहीं, अगर तुम आना तो अब कॉल आया तो तू देख लेना मैं क्या करता हूँ करके। आज मैसेज आया, रिकॉर्डिंग है मेरे फ़ोन में, टम्बल राय स्टोर मैनेजर के में रिकॉर्डिंग भी है। वो भी पुलिस स्टेशन में भी सुना के आया हूँ। ये सब कुछ इनकी मम्मी, पापा, पिताजी आर्मी में है, आशाराम चक्रवर्ती, मेरी वाइफ महिमा चक्रवर्ती और इनके भाई सत्यम चक्रवर्ती, मम्मी योगेश चक्रवर्ती, इन सब का नाम है। मेरा कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, सब जगह से मेरा वो ब्लॉक कर दिया है। मेरा फ़ोन भी इसके पास ही है, मेरा आईफोन, जिसका बिल भी इसके पास है, मेरी मम्मी के पास भी है। तो कृपया करके मेरी मम्मी को कोई परेशान नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, चुपचाप फ़ोन दे दे। मेरा आईफोन जो है मेरी मम्मी के हाथ है, पुलिस स्टेशन में जाके दे दो, वो मम्मी ले लेंगी। बस मैं आपको यही एक लास्ट मैसेज देना चाहता था। लव यू मम्मी, बहुत याद आती है तुम्हारी, उसकी वजह से मैं तुमको भूल गया। कार्तिक, मेरे भाई, तुम मेरी तरह कभी मत करना, मम्मी का साथ देना, कभी मेरी तरह मत बनना। दिया को भी लव यू दिया, बहुत मन होता है तुम लोग से बात करने का। अब मम्मी तो बात करती है तो बहुत अच्छा लगता है अभी तो, लेकिन ये सब कुछ मेरी वाइफ महिमा, उसकी मम्मी और उसके पापा और भाई की वजह से हुआ है। महिमा चक्रवर्ती की वजह से हुआ है। प्रेग्नेंट भी थी। आपका? मेरा नाम वंदना दिवाकर है। क्या घटना हुई थी? घटना ये हो गई है कि मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया है हैदराबाद में जी। और क्या कहते हैं, हमारी कोई वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है जी। और जिसके चलते हुआ है वो परिवार आज़ाद घूम रहा है। जी। है ना? कौन लोग हैं वो? उनकी माँ और बाप, मतलब महिमा चक्रवर्ती है लड़की का नाम, उसके पिताजी का नाम है आशा। वाइफ है उनकी? हाँ, वाइफ है महिमा चक्रवर्ती। और लड़की के पिताजी हैं आशाराम चक्रवर्ती और उसकी मम्मी है योगेश चक्रवर्ती और भाई है सत्यम चक्रवर्ती। इन लोगों ने सबने मिल के बहुत ज़्यादा मेरे बेटे को टॉर्चर किया और अभी 6 तारीख को, 2 अक्टूबर को लड़की आ गई थी
जैसे 6 तारीख तक बात हुई है, उसके पहले इन्होंने थाने में यहाँ कंप्लेन भी की थी लाल मंगल चौकी में। तो जिसके कारण बेटे के पास फ़ोन किया था यहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने फ़ोन किया तो उनसे बातचीत हुई तो उन लोगों ने आरोप लगाया था कि मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर किया गया है, मारा पीटा गया है और उसकी मेरे बेटे से ये कहा गया कि मम्मी ने भी तुम्हारे तेल डाल के जलाने की कोशिश की है। बल्कि बेटा मेरे यहाँ 20 अप्रैल को यहाँ कानपुर से चला गया था। 15 अप्रैल को उन लोगों ने शादी की थी सामूहिक मिलके। शादी कैसे हुई थी? शादी सामूहिक हुई थी, अरेंज मैरिज ठीक है। वो हुई थी। तो 15 अप्रैल को शादी हुई थी, 20 अप्रैल को वो पंजाब चला गया था, जिसमें से 2 महीने रहा पंजाब में। और 2 महीने रहने के बाद लड़की के घर वाले उसको बुला लिए कि तुम आ जाओ और सारा जो भी है पैर की बिछिया वगैरह सब उतार के आओ, अनमैरिड बन के आओ। तो लड़की आके लड़की अपने घर चली गई थी। उस टाइम मैंने एक एप्लीकेशन लिखवा लिया था और वो एप्लीकेशन लिखवाने के कारण 4 दिन बाद ही उसके बाप, जो उसके आसाराम चक्रवर्ती पिताजी हैं, बस स्टैंड छोड़ने गए थे। तो फिर मेरा बेटा उस लड़की को, महिमा चक्रवर्ती को लेके हैदराबाद चला गया था जी और यहाँ नहीं आई थी वो लड़की। जी। तो हैदराबाद में जब रह रही थी तो वहाँ पर शायद इनकी मालिक से, जो कंपनी का ओनर था हेमकेश, उससे इनसी बातचीत हुई और उनके साथ घूम लड़की की? हाँ, लड़की के, ठीक है। लड़की महिमा चक्रवर्ती की, उनके बीच में जो भी कनेक्शन हुआ, बेटा मेरा जॉब करता रहा और बीच बीच में ये लड़की उससे बस एक ही बात लड़ाई करती रही और ये कहती रही कि अपने घर वालों से नहीं बात करोगे। तो मेरा बेटा अपने पूरे परिवार से बात नहीं करता था। ठीक है। जिसके कारण हम लोग 2 महीने तक कोई बात भी नहीं किए और 2 अक्टूबर को लड़की वहाँ से चली गई, अपने मायके चली गई, हाँ, कानपुर में। और 2 तारीख को जब आ गई है तो यहाँ पर आने के बाद इन्होंने 3 तारीख को शायद यहाँ पर चौकी गए तो वो वारदात हुई। बेटे के पास कॉल गई, मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन करके बताई। 6 तारीख से कंटिन्यू मेरे बेटे से बात हो रही थी और हर एक बात बताता कि ये लड़की क्या कह रही है, इसके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, इसके भाई क्या कह रहे हैं। और ये इसका भाई तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना गंदा बोलता था कि मैंने भी एक बार रिकॉर्डिंग में सुना, जो वहाँ से कॉन्फ्रेंस कॉल किया और मैंने कहा कि बात करो। वो पागल था उस लड़की के लिए, बस वो किसी तरह चाहता था कि मेरी इससे मम्मी बात हो जाए और ये बात करती नहीं थी। इसकी मम्मी को फ़ोन किया तो इसकी मम्मी ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और उसको जिसको भी जानता था उनको फ़ोन करता था तो वो सब फ़ोन नहीं उठाते थे। इसकी 2 बहनें हैं, उसके साथ भी उनके फ़ोन में फ़ोन किया, वो लोग फ़ोन नहीं उठाई, लेकिन इसके भाई के फ़ोन में फ़ोन किया तो उसने कहा कि मेरी वाइफ से बात कराओ। तो वो कहता है कौन वाइफ? तो ये बोला महिमा मेरी वाइफ है और लीगल वाइफ है। तो कहता है घंटा तेरी वाइफ है। इस तरह से बातें बोला और फ़ोन काट दिया। तो और थोड़ा सा परेशान हो गया, ऐसे चलता रहा। मैं उसको बहुत समझाई कि कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, यहाँ से देखते हैं क्या हो सकता है। उसका आईफोन भी लेके गई है और लड़की एक दिन, वही छोटी दिवाली के दिन दोपहर में बात की, उसने कॉन्फ्रेंस कॉल में बात किया लेकिन बोली नहीं। पंजाब की लड़की थी चाहत नाम की, उसके फ़ोन पे। इसके बाद फिर शाम को उस लड़की ने फिर कॉन्फ्रेंस कॉल में ही रह के उससे बात किया आयुष से और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उल्टा सीधा बोला और ये भी बोला कि मैं तेरे कपड़े लेके आई थी, मैंने जला दिया और ये मैं 2 महीने से प्लान कर रही थी। ये प्लानिंग का सारा हिस्सा है जो मुझे तुझे छोड़ना ही था, मुझे रहना नहीं था आयुष के साथ। इस तरह से बात करते हुए और बोली कि मैं फ़ोन लेके आ गई हूँ, फ़ोन में मेरी जो वीडियो थी, रिकॉर्डिंग थी, मैंने उनको सब डिलीट कर दिया, हटा दिया। और ये सब हटाने के बाद मेरे बेटे का मेल उसके फ़ोन पे भी खुला था, आईफोन में जो मेल पड़ा था, तो उसको सारा कुछ पता चल रहा था। तो वो मेरे से बताया भी कि मम्मी उसने सारी वीडियो डिलीट कर दी, फ़ोटो डिलीट कर दी। तब भी मैंने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, वो डिलीट कर देने दो, मेरे पास भी सारा कुछ है उसका। तो इस तरह से बातचीत होती रही और फिर उसी रात इसने सुसाइड किया। ऐसी क्या बात हुई, कौन सी बात लग गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या इसके पहले भी लड़ाइयाँ होती रही आपस में? पहले भी लड़ाई होती रही, लड़की बहुत चीखती थी। वहाँ तो मोहल्ले में भी कुछ लोग थे, वो बोलते थे रात में जब इतना चीखती चिल्लाती थी तो आए उससे खुद ही वो लोग बोले कि बेटा क्या हो गया, झगड़ा हो गया? तो बोला वो तो सारी बात इसकी छुपा जाता था कि नहीं आंटी कोई बात नहीं थी, ऐसे बस झगड़ा हो गया। वो जाने के लिए घर जाने के लिए जिद कर रही थी। लड़के के संबंध आप लोगों से कैसे थे? हम लोगों से तो बढ़िया थे, अच्छे थे। मेरे से बात हुई दिवाली के दिन, पूरा दिन बात होती रही। मेरे घर पे मेरी बहन के 2 बच्चे हमीरपुर में, तो उनसे शिवा और शिवानी से भी बात हुई, मेरी मम्मी से भी बात हुई और मौसी से इसने बात किया। मेरे से 5 बजे तक बात हुई। 5 बजे उसने 5:10 में मैंने उसको पैसे भेजे 600 रुपये। तो बोला मम्मी मैं जा रहा हूँ पार्टी करने। तो हमने कहा ठीक है। अकेले था, मैं सोची बोर होगा तो इसलिए वो, फिर मैंने पैसे भेज दिए, फिर वो चला गया। 7 बजे वीडियो कॉल हुआ है, छोटे वाले बेटे से बात हुई है।
तो वो सब पूरा वहाँ दिखा रहा था कि किस तरह से सजा हुआ है, देखिए कि यहाँ पर कैसे लोग दिवाली मनाते हैं। ये सब होता रहा। इसके बाद ऐसा क्या हुआ है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। सुसाइड कैसे किया है? उसने वो पंखे में उसी का दुपट्टा बांध के उसी से उसने सुसाइड कर ली। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि अच्छा, जैसे उसके पहले कुछ वीडियो भी वायरल हो रही है मृतक हाँ, की? वो वीडियो उसने भेजा था सुसाइड करने के पहले, एक दिन पहले ही भेजा। जी। तो मैंने उसको बहुत समझाया और मैंने दिवाली में बुलाया भी कि दिवाली में आ जाओ, साथ में दिवाली मनाते हैं। तो उस जो हेम केस है वहाँ का जो ओनर है थंबल ड्राई का, उसने भेजा नहीं। क्यों? क्योंकि कहता है कि अभी छुट्टी नहीं दूंगा। तो ज़्यादा फोर्स मैंने भी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, अब 5 तारीख को उसका टिकट भी हो गया था आने का, तो ज़्यादा नहीं मैंने कहा कि अब तुम चले आओ। हमने कहा ठीक है, अब जब 10 दिन बाद आ ही रहा है तो आ जाएगा। वो भी मेरे से बोला कि मम्मी कोई बात नहीं, अभी आऊँगा तो पैसे हैं भी नहीं, मैं कुछ पैसे लेके आऊँगा तब ठीक रहेगा। तो ऐसा कभी हुआ नहीं, 8 साल से वो बाहर ही रह रहा था। जी। और अचानक से ये घटना हो गई। एक लड़की 8 महीने में पूरा एक लड़के का जीवन बर्बाद कर दिया। और मेरे बेटे को 22 साल की उम्र में ही ज़िंदगी से अपना हाथ जान गंवा दी उसने। कहीं पर आपने तहरीर दी है? मैंने कहीं अभी तहरीर नहीं दी है। मैं वकील के पास गई तो वकील ने मुझे बताया कि जहाँ से आपका ये केस हुआ है वहीं से सारी क्या कहते हैं सारा काम होगा। यहाँ कानपुर से हम एप्लीकेशन नहीं कर सकते। और वहाँ पर जो हमारी FIR दर्ज हुई है, वहाँ पर जो हेम केस है उसने अपने हिसाब से लिखवा दिया है कि आयुष ने जो सुसाइड किया है उसने अपनी मम्मी को बता के किया है। और हेम केस को मैंने खुद फ़ोन करके बोला है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये सरासर झूठ FIR दर्ज कराई गई है। सारी वारदात मुझे पता है। मेरे बेटे ने अगर मुझे कुछ ऐसा बताया होता तो मैं किसी न किसी को तो भेजती ना, लेकिन उन्होंने इस तरह से झूठ एप्लीकेशन लिखा के और सारा मामला ठंडा वीडियो में लड़का बोल रहा है कि मुझको मेंटली हैरेस किया जा रहा था। लड़की और लड़की घर वालों की तरफ से किस तरह से हैरेस कर रहे थे उसको? उसको फ़ोन से ही टॉर्चर किया जा रहा था। और मुझे ये भी पता चला है, हमारा एक सुसाइड नोट मिला है, उस सुसाइड नोट में एक लड़के का नाम दिया गया है। तो उस लड़के से पता चल रहा है कि उस लड़की का, महिमा लड़की का पहला बॉयफ्रेंड है जो कानपुर में ही रहता है। ठीक है। उसने भी उसको गाली दी है और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला है। क्या शादी के बाद और भी कोई अफेयर रहा है लड़की का? शादी के बाद उस जो यहाँ का लड़का है जो फौज में है उसको तो छोड़ ही नहीं पाई। कुछ नाम है उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। जी। तो उस लड़के को वो छोड़ ही नहीं पाई है। और वहाँ पर जाके जहाँ पर आयुष काम करता था, उसके थंबल ड्राई के जो ओनर थे उससे इनकी पता नहीं इनके बीच में क्या था, लेकिन हमको ऐसा शक हो रहा है कि इस लड़की का भी कुछ ना कुछ उनसे है, तभी तो कोई इतना मदद कर रहा है। और उनके घर वालों का सब कुछ पता है। जिस दिन ये बात हुई, उसने डेथ की हुई इस आयुष की, उस दिन सबके फ़ोन बंद थे, अगले दिन ही सारे फ़ोन चालू हो गए। अभी क्या चाहती हैं आप? मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और मेरे बेटे को जिस तरह से तड़प तड़प के अपनी जान गंवा दी है उसकी आत्मा को शांति मिले और इस परिवार को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैं बस इतना ही चाहती हूँ, क्योंकि और भी ऐसे कई माँओं का घर बच जाए। लेकिन अगर ये खुला ऐसे छोड़ देंगे ना तो कितने परिवार उजड़ जाएंगे, कितनी माँओं का बेटा ऐसे चला जाएगा।